देखिए बिहार में कोई उद्योग धंधा है नहीं, यहाँ चुनाव लड़ने में देखते हैं सबसे ज्यादा पैसा मुझे लगता है बिहार में ही खर्च होता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? सीधी सी बात, पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ फैक्ट्री है नहीं जो बिजनेसमैन से जाके कहेंगे कि हमको हेल्प करो, हमारी सरकार बनेगी या हम जीत के जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ कानून में ढिलाई कर देंगे कि आपको फायदा हो जाएगा, आपका कमीशन बढ़ जाएगा या आपको सहूलियत दे देंगे सरकार की तरफ। यहाँ तो है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए और चुनाव में खर्च करने के लिए और घर घर पैसा बांटने के लिए? समस्तीपुर में कौन नहीं जानता कि घर घर पैसा बटा है, पेपर लीक का पैसा बटा है समस्तीपुर में इस लोकसभा चुनाव में। एक ऐसा अभिनेता का नाम बता दे, कोई बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो सेटर को संरक्षण नहीं दे रहे। एक भी नेता नहीं है बिहार का, जो बड़े बड़े नेता है, मैं सबको चैलेंज, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ। अगर है तो बहस कर ले मेरे साथ, सारे मीडिया के सामने हम चैलेंज करते हैं सबको, कोई पार्टी नहीं बची। विजय चौधरी फोटो वायरल है और भी चिराग पासवान एक टिकट दे रहे हैं कहाँ? रामविलास पासवान जी के फोटो के सामने श्रद्धांजलि दे रहे हैं रामविलास पासवान जी को। क्या एक सेटर को टिकट देगा? ऐसा नहीं कि उससे पहले वो संजीव मुखिया सेटर मतलब इसमें नहीं आया था नाम, उससे पहले भी सेटर उसका नाम आया हुआ है संजीव मुखिया का। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और प्रेशर बनाकर अपने लोगों को बचाना। और आरजेडी क्या कर रही है? तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी, ये संजीव मुखिया का फोटो, उसकी पत्नी का फोटो नीतीश कुमार जी के साथ, नीरज कुमार जो उसके प्रवक्ता है जदयू के उसके साथ, श्रवण कुमार जो मंत्री है उसके साथ फोटो कल सोशल साइट पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वायरल कर रहे हैं। तो ये आरजेडी वाले उस समय कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? टीआरई 3 में ही नाम आया, टीआरई 3 में भी नाम आया था। उस समय क्यों नहीं ये लोग मांग किए कि भाई कार्रवाई कीजिए? चाहे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो या लोजपा हो, क्या कभी किसी पार्टी ने या किसी नेता ने आज तक, मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, किसी भी नेता ने बिहार की, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक भी नेता ने ये बात नहीं कही कभी कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग बंद होना चाहिए और पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त जितने भी लोग हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नेता ऐसी मांग नहीं। और हमने कहा था 4 साल से हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े सेटर, कोचिंग शिक्षक, IAS IPS अधिकारी इसमें शामिल है और नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और ये नेता कौन है? बिहार के जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे छोटी पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से इन लोगों का संबंध है कि पेपर लीक में और धांधली सेटिंग में बड़े बड़े लोग संलिप्त है। ये छोटा मोटा सेटर चौरसिया, एक विशाल चौरसिया पकड़ाया, या सिकंदर यादवेंदु है, एक पिंटू यादव था 67वीं में, उसके बाद अभी संजीव मुखिया, ये सब छोटा छोटा लोग है, ये बड़ा लोग नहीं है। इसको जो दिखाया जा रहा है ना कि मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार, ये बड़ा नहीं है, ये मास्टरमाइंड ये नहीं है, इसकी क्या औकात है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार से पेपर लीक के बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, बावजूद केंद्र सरकार जो है वो इस परीक्षा को कैंसिल नहीं कर रही है। CBI जांच की अनुशंसा कर दी गई है और बिहार में रोज़ जो है वो नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें संजीव मुखिया जो कि सबसे बड़ा अभियुक्त है इस पेपर लीक को लेकर, पहले भी उसका इतिहास रहा है पेपर लीक कराने में। उनकी पत्नी जो है ममता देवी, उनके संबंध जो हैं वो सत्ता के बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। कल आरजेडी के द्वारा ट्वीट करके फ़ोटो सारे वो शेयर किए गए और ये प्रश्न पूछा गया कि अभी भी जेल से बाहर कैसे हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, युवाओं के मुद्दे पर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे ही बात करेंगे कि नीट में सरकार का रवैया कैसा है, क्या होना चाहिए। दिलीप जी, नीट आप पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, बिहार में लगातार जो है बिहार पुलिस खुलासे पर खुलासे करते जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। पहले भी NTA मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे रवैये को लेकर? देखिए, मैं तो पिछले कई वर्षों से ये बात कहते आ रहा हूँ, हम तो छात्र हित में 2016 से लड़ रहे हैं और पेपर लीक के खिलाफ 2018 से तो हम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। जो 1717 दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ, उस समय से हम आंदोलन कर रहे हैं। और उस समय जब हमें पता चला कि भाई आंदोलन में कुछ नेता, कुछ लोग आके और आंदोलन को भटकाते हैं और सेटर से मिले रहते हैं, तो उसके बाद ही देखिएगा कि अब 2018 के बाद जो भी आंदोलन हमने किया है अपने नेतृत्व में किया है, किसी भी शिक्षक या किसी भी नेता को उस आंदोलन में नहीं आने दिया है। क्योंकि उसी आंदोलन में 2018 के आंदोलन में हमें ये पता चल गया अच्छी तरह कि नेता और जो कुछ शिक्षक होते हैं वो सेटर से मिले रहते हैं और वो आंदोलन में सिर्फ चेहरा चमकाने आते हैं और अंदर से मिले रहते हैं, आंदोलन को भटका देते हैं, स्टूडेंट को गुमराह कर देते हैं। और उसके बाद देखिए हम लोगों ने लगातार आंदोलन करते रहे, 4-5 बड़ी बड़ी परीक्षा रद्द करनी पड़ी हम लोग के आंदोलन के चलते। और हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि पेपर लीक में और धांधली सेटिंग में
बड़े बड़े लोग संलिप्त है। ये छोटा मोटा सेटर चौरसिया, एक विशाल चौरसिया पकड़ाया, या सिकंदर यादवेंदु है, पिंटू यादव था 67वीं में, उसके बाद अभी संजीव मुखिया, ये सब छोटा छोटा लोग है, ये बड़ा लोग नहीं है। इसको जो दिखाया जा रहा है ना कि मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार, ये बड़ा नहीं है, ये मास्टरमाइंड ये नहीं है। इसकी क्या औकात है? ये गांव में रहने वाला आदमी या गांव में रहकर ये आसपास के लोगों को ठगने वाला आदमी, गांव में रहकर आसपास के लोगों को ठग रहा है बरसों से, और वो आदमी नीट का पेपर लीक करा लेगा, बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक करा लेगा? ये संभव ही नहीं है। जब तक कि इन लोगों के साथ आईएएस आईपीएस नहीं हो, बड़ा नेता नहीं हो, तब तक ये संभव नहीं है। इसकी तो औकात ही नहीं है। मैंने विशाल चौरसिया के बारे में भी कहा था, जो TRE-3 पेपर लीक में उसका नाम आया कि मास्टरमाइंड है। मैंने उस समय भी कहा था कि विशाल चौरसिया की इतनी औकात नहीं है, इतना दिमाग नहीं है उसके पास कि वो टीचर का बीपीएससी का पेपर लीक करा ले। उसके ऊपर आईएएस आईपीएस का हाथ है, और सारा चीज वही लोग कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े नेता। ये लोग तो मोहरा है, ये लोग तो कोचिंग में जाकर स्टूडेंट्स को लाता है। और हमने कहा था 4 साल से हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े सेटर, कोचिंग शिक्षक, आईएएस आईपीएस अधिकारी इसमें शामिल है, और नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और ये नेता कौन है? बिहार की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे छोटी पार्टियां हैं, लगभग सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से इन लोगों का संबंध है, अच्छा खासा संबंध। आरजेडी ने कल तो फोटो शेयर कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। जब अपने ऊपर आई बात तो चलो पोल खोलते हैं, तो एक दूसरे का ये पोल खोल रहे हैं, आरजेडी वाले जदयू का, जदयू वाले आरजेडी का, बीजेपी वाले आरजेडी का, आरजेडी वाले बीजेपी का पोल खोले। इससे पहले चाहे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो या लोजपा हो, क्या कभी किसी पार्टी ने या किसी नेता ने आज तक, मैं अभी तक की बात कर रहा हूं, किसी भी नेता ने बिहार की, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक भी नेता ने यह बात नहीं कही कभी कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग बंद होना चाहिए, और पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त जितने भी लोग हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नेता ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं। आज जदयू वाले आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं। तो आरजेडी और जदयू और बीजेपी वाले आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी और जदयू तो सरकार में है, तो आरोप क्या लगा रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए ना, जेल में भेजिए। चाहे तेजस्वी यादव हो या उनके कोई संबंधी हो, प्रीतम कुमार हो या उसके कोई संबंधी हो, आप जांच एजेंसी आपकी, सरकार आपकी, आप जेल भेजिए। जेल कैसे भेजेंगे? आरजेडी ने तो फोटो दिखा दिया। मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और प्रेशर बनाकर अपने लोगों को बचाना। और आरजेडी क्या कर रही है? तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी, ये संजीव मुखिया का फोटो, उसकी पत्नी का फोटो, नीतीश कुमार जी के साथ, नीरज कुमार जो उसके प्रवक्ता है जदयू के, उसके साथ, श्रवण कुमार जो मंत्री है उसके साथ फोटो कल सोशल साइट पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वायरल कर रहे हैं। तो ये आरजेडी वाले उस समय कहां थे? इससे पहले कहां थे? TRE-3 में ही नाम आया, TRE-3 में भी नाम आया था। उस समय क्यों नहीं ये लोग मांग किए कि भाई कार्रवाई कीजिए? उस समय फोटो क्यों नहीं वायरल कर रहे थे और मांग कर रहे थे? और आज जब इनके सिकंदर यादवेंदु का तार जुड़ गया प्रीतम से, और प्रीतम का तार जुड़ा हुआ है तेजस्वी यादव जी से, तेजस्वी यादव जी के पीएस है प्रीतम कुमार, तो जब प्रीतम कुमार पे बात आई कि उसके रिलेटिव है, तब आरजेडी वाले आ रहे हैं खुल के। और अभी भी तेजस्वी यादव जी अपने फेसबुक पे या ट्विटर पे फोटो सब नहीं शेयर किए हैं, आरजेडी के फेसबुक पेज पे शेयर है और ट्विटर पे शेयर है। तेजस्वी यादव जी को भी करना चाहिए जैसे हम लोग किए। हम तो एक शब्द में कहते हैं, प्रीतम कुमार हो चाहे कोई हो, अगर मेरा ही भाई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए हम दोषी नहीं हो सकते हैं। मेरे भाई पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम उसमें संलिप्त नहीं है तो हम दोषी कैसे नहीं है? लेकिन अगर हम अपने भाई को बचाते हैं, हम बिना जांच के कह दे कि नहीं मेरा भाई तो बेकसूर है, उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, फंसाया जा रहा है, तो ये हमारा कसूर होगा कि हम बचा रहे हैं। तो वही काम ये लोग, जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग कर रहे हैं। नेताओं के साथ फोटो है तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि वो नेता संलिप्त है पेपर लीक में। लेकिन ये बात जरूर है कि सेटर का संबंध नेताओं से है, ये तो क्लियर है। और सेटर को नेता लोग बचा रहे हैं। वही मेरा प्रश्न है दिलीप जी, कि संजीव मुखिया के बारे में जो आ रहा है, खुद वो सेटर है, कई परीक्षाओं में सेटिंग करवाए हुए है। बेटा उसका डॉक्टर शिव जो है वो भी बीपीएससी TRE मामले में, सेटिंग के मामले में अभी जेल में है। भांजा के बारे में चर्चा हो रहा है कि वो भी जो है इसके सेटिंग में काम में है। एक जो है दामाद के बारे में बात चल रहा है, वो भी सेटिंग के मामले में है। तो इतना जिसका पूरा फैमिली ही सेटिंग के इस कारोबार में है, उसके पत्नी के बारे में क्या नीतीश सरकार के जो बड़े बड़े मंत्रियों का आप नाम ले रहे हैं, जो नेता हैं उनका नाम ले रहे हैं,
क्या उनको पता नहीं था कि ये परिवार में ममता देवी को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं सब लोग सेटिंग गेटिंग में शामिल हैं? क्या ये सरकार, बिहार सरकार को पता नहीं था? अब ममता देवी भी होगी, वो भी स्टूडेंट देती होगी, क्या गारंटी है इसकी? वो डायरेक्ट मतलब नाम उसका नहीं आया ना, लेकिन उसके पति का, उसके मतलब बेटे का नाम है, सब कुछ है। और उसका पति ही तो उसको टिकट दिला रहा है लोजपा से, तो फोटो वायरल है। और भी चिराग पासवान जी टिकट दे रहे हैं कहाँ? रामविलास पासवान जी के फोटो के सामने श्रद्धांजलि दे रहे हैं रामविलास पासवान जी को। क्या एक सेटर को टिकट देगा? ऐसा नहीं कि उससे पहले वो संजीव मुखिया सेटर मतलब इसमें नहीं आया था नाम, उससे पहले भी सेटर उसका नाम आया हुआ है संजीव मुखिया का। मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है कि 500 डॉक्टर बना चुका है वो। 500 क्या 5000 बनाया होगा। बिहार में कितना पदाधिकारी, कितना कर्मचारी उसके द्वारा नियुक्त होगा। और एक बात, विधान परिषद में यह मुद्दा उठा था, प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा था कि नालंदा के एक गांव से 100 लोग दरोगा बने हैं, 1717 दरोगा बहाली, जिसका रिजल्ट 2019 में फाइनल हुआ था। 1717 दरोगा बहाली 2016 में वैकेंसी आई थी, 16 नहीं 17 में वैकेंसी आई, 18 में पीटी हुआ, 19 में फाइनल हुआ। उसमें नालंदा के किसी एक ही गाँव से 100 लोग दरोगा बने थे और उसमें श्रवण कुमार का नाम ले रहे थे। ये प्रेमचंद्र मिश्रा जी विधान परिषद में यह मुद्दा उठाए हैं, तो वही उसी श्रवण कुमार का फोटो उसके साथ है। दरोगा बहाली में धांधली के मामले में श्रवण कुमार का कई बार नाम आया है। आरसीपी टैक्स पहले खूब उछलता था नाम, तो उस समय भी विपक्ष के लोग क्या कर रहे थे नेता? और जब तेजस्वी यादव भी सरकार में रहे 17 महीने, क्यों नहीं लोगों पे कार्रवाई किए? अगर तेजस्वी यादव जी चाहते तो 17 महीने की सरकार में कार्रवाई कर सकते थे। सम्राट चौधरी जी का भी फोटो वायरल है, अमित आनंद जो सेटर है उसके साथ। आपको देखिए तारकिशोर प्रसाद जी ने डीएसपी रंजीत रजक, जो कि पेपर लीक में सम्मिलित पाएगा, उसका भी यही कनेक्शन है कि अपने भाई का, अपने बहनोई का, अपने दोस्तों का सिविल सेवा में सेटिंग से करवाया। तो उसको तारकिशोर प्रसाद जी उसका पेट्रोल पंप का उद्घाटन करते। जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री थे, आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था कि रंजीत रजक को कहीं ज्वाइन नहीं करवाना है, क्योंकि वो पेपर लीक पहले से शामिल था, आ गया था 2012 या 13 में। फिर जीतन मांझी जी ने क्यों उनको डीएसपी बना दिया? क्यों नहीं कार्रवाई की? उल्टे कार्रवाई करने के बजाय वो डीएसपी बना देते हैं। तो सारे नेता इन्वॉल्व है। वही तो मेरा कहना है। कोई नेता, चिराग पासवान जी टिकट देते हैं, एक शब्द बोले क्या चिराग पासवान पेपर लीक पे कि हाँ पेपर लीक बंद होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए शिक्षा माफियाओं पे? क्या उनको नहीं पता था जिसको रंजीत डॉन को टिकट दे रहे हैं तो वो किस मामले में जेल में रहा था? अभी जेल में बाहर क्यों है रंजीत रजक? ये रंजीत रजक भी बाहर क्यों है? और रंजीत डॉन बाहर कैसे है? तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? उसको फिर सरकारी जॉब में है वो सब, जो लोग जॉब में था, पेपर लीक में पाया गया, जेल गया, 1 महीना 2 महीना में बाहर आ गया, फिर से उनको जॉब में आप दे रहे हैं, डीएसपी बना रहे हैं, किसी को अंचलाधिकारी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कैसे रुकेगा पेपर लीक? और कोई नेता बिहार का, एक ऐसा भी नेता का नाम बता दे, कोई बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो सेटर को संरक्षण नहीं दे रहे। एक भी नेता नहीं है बिहार का, जो बड़े बड़े नेता हैं। मैं सबको चैलेंज, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं। अगर है तो बहस कर ले मेरे साथ, सारे मीडिया के सामने हम चैलेंज करते हैं सबको, कोई पार्टी नहीं बची। विजय चौधरी जी के साथ भी विशाल चौरसिया का फोटो है। नहीं, हो सकता है फोटो खिंचाए हो, उनके बारे में जानते नहीं हो। ठीक है, ये भी ये सवाल मन में सब क्या होगा, हम भी ये बात कह सकते हैं। ठीक है, क्या है कोई थोड़ी नहीं जानता। ठीक है, लेकिन अब तो आप जान गए ना, अब तो जान गई सारी दुनिया, तो अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या रंजीत डॉन के बारे में चिराग पासवान जी को नहीं पता था? रंजीत डॉन 2003 में पकड़ाया था, उस पर केस चला, उसको 2020 विधानसभा में उसको टिकट मिला है, उसको नहीं पता था कि ये सेटर है। और क्या चिराग पासवान जी फ्री में टिकट देती है? कौन सा समाज सेवा किया है भाई, हमको जरा बताए। किसी को टिकट देने का क्या आधार होता है? पार्टियों का क्या आधार होता है? बताए क्या समाज सेवा था संजीव मुखिया का, डॉक्टर शिव कुमार का क्या समाज सेवा था, उसकी माँ का, शिव कुमार की माँ का, और संजीव मुखिया की पत्नी जो ममता देवी नाम है, उसका क्या समाज सेवा में योगदान था? क्या किया था कि उसको जदयू पार्टी ने दिया संरक्षण, उसके बाद लोजपा ने उसको टिकट दिया? रंजीत डॉन का क्या था समाज सेवा की, उनको टिकट दिया? कौन सा काम किया था? यानी कि पैसा लेके चिराग पासवान जी ने टिकट दिया? सीधी सी बात है, इसमें खुलासा करने में मुझे कोई डर नहीं है, ये तो सीधी सी बात है ना। अगर किसी के साथ जनाधार नहीं है, किसी का कोई पार्टी में लंबे समय से भी नहीं है, कोई किसी तरह का आपका सहयोग पार्टी में नहीं कर, आप अचानक टिकट दे रहे हैं, सीधी सी बात है कि पैसा लेके टिकट दे रहे हैं आप। दिलीप जी, अब तो सीबीआई के हवाले कर दिया गया है नीट जांच को, पटना पहुंच भी चुकी है सीबीआई की टीम। क्या लगता है सीबीआई इस मामले को क्रैक कर पाएगी कि इसका भी हाल वही होगा? देखिए, अब दिक्कत यही है कि बिहार में भी वही सरकार गठबंधन, केंद्र में भी वही गठबंधन की सरकार, और मोदी जी अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं पेपर लीक पर। परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, लेकिन पेपर लीक पे चुप है। तो युवाओं को क्या, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी जी?
कम से कम परीक्षा पे चर्चा आप करते थे तो पेपर लीक पे भी एक बार चर्चा कर लेते ना। एक शब्द बोल देते, अरे एक बार ट्वीट कर देते, बड़ा आप सेल्फी लेते हैं, एक बार पेपर लीक से जो त्रस्त है उन लोगों के साथ भी सेल्फी ले लेते। एक बार कम से कम एक पोस्ट कर देते फेसबुक ट्विटर पे कि भाई हाँ पेपर लीक पे हम कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या डर है आपको भाई? गुजरात कनेक्शन है पेपर लीक का, रांची कनेक्शन है, हरियाणा कनेक्शन है, सिर्फ बिहार ही नहीं है, बिहार में तो ज्यादा है, और राज्य महाराष्ट्र कनेक्शन है। तो इस बात को क्यों छुपाया गया? जब गुजरात में 1.5 करोड़ का चेक पकड़ाया था एक टीचर के पास से, जो सेटिंग का काम वही नीट का चला था, इस बात को वहां की पुलिस ने क्यों छुपाया? क्यों बाहर नहीं ये बात आई भाई? ये बात क्यों नहीं बाहर आई? और इतना दिन से 5 मई से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक है। अब सबकी नजर गई पेपर लीक पे। दिलीप जी, आखिर इतने बड़े बड़े नेताओं से इन लोगों का संबंध क्यों है? संरक्षण अगर मिलता है तो संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? जबकि युवा की बातें तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बावजूद इसको पर्दा डालने की कोशिश से आखिर क्यों? आखिर परीक्षा माफियाओं को लेकर जो है इतना डिफेंसिव क्यों लोग रहते हैं सरकार के लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नीट का मामला है तो केंद्र सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और परीक्षा रद्द करनी चाहिए। सबसे पहले नीट परीक्षा मोदी जी को रद्द करनी चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त है किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का ही कोई क्यों ना हो, मोदी जी को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और आपका जो सवाल था, देखिए बिहार में कोई उद्योग धंधा है नहीं, यहाँ चुनाव लड़ने में देखते हैं सबसे ज्यादा पैसा मुझे लगता है बिहार में ही खर्च होता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? सीधी सी बात, पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ फैक्ट्री है नहीं जो बिजनेसमैन से जाके कहेंगे कि हमको हेल्प करो, हमारी सरकार बनेगी या हम जीत के जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ कानून में ढिलाई कर देंगे कि आपको फायदा हो जाएगा, आपका कमीशन बढ़ जाएगा या आपको सहूलियत दे देंगे सरकार की तरफ। यहाँ तो है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए और चुनाव में खर्च करने के लिए और घर घर पैसा बांटने के लिए? समस्तीपुर में कौन नहीं जानता कि घर घर पैसा बटा है, पेपर लीक का पैसा बटा है समस्तीपुर में इस लोकसभा चुनाव में। तो यही पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक से, धांधली सेटिंग से। एक आदमी को डीएसपी बनाएंगे 80 लाख, पहले 65 लाख था, अब 80 लाख। एक दरोगा बनेगा अब 30 लाख, पहले 25 लाख था अब 30 लाख हो गया। एक सचिवालय सहायक बनाएंगे 20 लाख 18 लाख, और उसमें कमीशन सबका बटा रहता है। नेता का कमीशन अलग, आपको शिक्षक का कमीशन अलग। पटना के कुछ बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक शामिल है। ये जो विशाल चौरसिया हो चाहे संजीव मुखिया, ये कहाँ से स्टूडेंट लाएगा? क्या ये बैनर लगा के चलता है कि सेटिंग के लिए आइए हमारे पास? कोचिंग वाला से जाता है, कॉन्टेक्ट करता है और पर स्टूडेंट कोचिंग वाले को कमीशन देता है। और ये सेटर लोग क्या करते हैं? सभी पार्टियों के नेताओं से संबंध बनाए रखते हैं और सबको पैसा पहुंचाते हैं। एक परीक्षा में पेपर लीक हुआ, सबका बंधा हुआ होगा, फलना पार्टी के फलना नेता को इतना करोड़ देना है, उसको इतना करोड़ देना है। और जब फंसता है ये लोग, बड़ा बड़ा का नाम आता है, बहुत का तो नाम भी बाहर नहीं आता है ना। पटना के किस कोचिंग शिक्षक का नाम बाहर आया बताइए? हमेशा रडार पर बोला जाता है। कोचिंग शिक्षक रडार पे किसी कोचिंग का नाम आया? मैंने खुलेआम 2 कोचिंग वाले का नाम बोला। क्यों नहीं सरकार ने उस पर कार्रवाई किया? क्यों नहीं पूछताछ करवाया? हम ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। आज तक हमने जो बात कहा है, जो सुन रहे होंगे स्टूडेंट्स, जो पिछले 4-5 साल से हमको फॉलो करते हैं, वो जानते होंगे कि आज तक मैंने जो बात कही, एक एक बात 100% सही हुई। मैंने पहले भी कहा था कि आईएएस आईपीएस अधिकारी संलिप्त रहते हैं पेपर लीक में, निकला ना। बीपीएससी सिविल सेवा में आईएएस आईपीएस अधिकारी संलिप्त पाए गए, बीपीएससी ऑफिस के अंदर का लोग संलिप्त है। मैंने पहले भी कहा था वो एमआरसी बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय खुलासा हुआ कि मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवा। मैंने कहा था कि नेताओं का संरक्षण प्राप्त है सेटर को, और सेटर लोग पैसा पहुंचाते हैं बड़े बड़े नेता को, और इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पेपर लीक में संलिप्त, धांधली सेटिंग में संलिप्त सेटरों पे कार्रवाई की मांग नहीं करते और सत्ता में रहने पे कार्रवाई भी नहीं करते, क्योंकि तो सबको पैसा पहुंचा दिया ना। तो विपक्ष वाला भी, जो विपक्ष में होता है वो भी मांग नहीं करता है। तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे ना। 15 मार्च को पेपर लीक हुआ TRE-3 का। कितने बार, एक बार भी मुझे कोई वीडियो दिखा दे या उनका कोई पोस्ट दिखा दे जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि पेपर लीक में संलिप्त सभी शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई हो, परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई हो? कोई अगर मुझे दिखा दे, मैं तेजस्वी यादव जी के लिए प्रचार करना शुरू कर दूंगा। नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह रहे थे तेजस्वी यादव जी कि हमारी 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बीजेपी सरकार में आई पेपर लीक होना शुरू हो गया। जबकि इनके 17 महीने के सरकार में भी सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, BSS-CGL-3 का पेपर लीक हुआ, STET का पेपर लीक हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, आपको LRC अमीन का पेपर लीक हुआ। अब कहते कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये लोग क्या लड़ेंगे भाई पेपर लीक के खिलाफ? क्या कार्रवाई करेंगे? 17 महीने ये सरकार में थे। सिविल सेवा बीपीएससी 67वीं में जितने लोग अरेस्ट हुए, अगस्त सितंबर 2022 में सभी लोग बाहर आ गए। दिलीप जी, 5 लाख से अधिक नौकरियां देने के लिए बात चल रहा है कि मार्च 2025 तक 5 लाख से अधिक नौकरी दे दिया जाएगा।
लेकिन जिस तरह बिहार अभी परीक्षा माफियाओं के गिरफ्त में है, क्या लगता है सरकार नौकरी ही देगी या इन पर कार्रवाई भी करेगी? एक न्यायपूर्ण तरीके से नौकरी दिया जाएगा? आपको क्या लगता है भविष्य? देखिए, न्यायपूर्ण तरीके से तो नौकरी नहीं दिया जा रहा है। 80 से 90% सीटें बेची जाती है। 80 से 90% सीटें बेच दी जाती है, यही पेपर लीक धांधली सेटिंग करके। और जो 10% भाग्यशाली होंगे वही लोग का सिलेक्शन हो पाता है। नहीं तो होना ये चाहिए था कि 100% मेरिट वाले का तो होना चाहिए। अब समझिए कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, डॉक्टर बन रहा है, वही लोग जाके कैसे इलाज करेगा वो लोग सही से? और यही कारण है कि बिहार का नेता देखिएगा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराता, प्राइवेट में भी जाता है तो बाहर जाते हैं, बिहार से बाहर जाके इलाज कराते हैं। बहुत बात सही है। लालू यादव जी ही सिंगापुर गए। अरे हमारे नीतीश जी मेदांता हॉस्पिटल में हाथ में दर्द हुआ तो मेदांता में जाके इलाज करा, IGMS में चल जाते, एम्स में चले जाते, पटना दिल्ली चले गए। कितने सर्व की बात। हाँ, रामविलास जी दिल्ली में ही अपना सारा थ्रू आउट इलाज कराएं। लालू यादव टेस्ट भी कराना होता है तो दिल्ली जाते हैं। तो बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में तो किसी को हम लोग नहीं देखते हैं जाते। कोई नहीं जाते हैं, कोई नहीं। पता है कि कैसे होंगे, सबको पता है कि यहाँ पे फर्जी डॉक्टर अधिकतर है, सभी नहीं लेकिन अधिकतर डॉक्टर फर्जी है। तो उनको ये तो पता नहीं कि कौन उसका इलाज कर देगा। फर्जी वाला ही इलाज कर देगा तो फिर जान चली जाएगी। इसलिए कोई भी नेता मामूली दर्द होता है उंगली में तो जाएंगे मेदांता हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, चाहे दिल्ली जाएंगे। यहाँ PMCH या IGMS या पटना एम्स में भी नहीं जाते हैं। और गरीब लोग क्या करेगा भाई? गरीब कहाँ जाएगा? तो गरीब की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। यही लोग किडनी बेच देता होगा, और भी ऑर्गन बेचता होगा। ये लोग मरे हुए आदमी का भी ये लोग इलाज करता होगा और हॉस्पिटल में बिल बनाता होगा और ऑर्गन भी बेचता होगा ये लोग। और आपका जो सवाल था 5 लाख वैकेंसी, तो ये मुझे तो अब तो लगता है, पहले भी लगता था लेकिन अब तो और ज्यादा लगता है कि जो बिहार में वैकेंसी आ रही है तो हमें तो लगता है कि पैसे की उगाही के लिए आ रही है कि अपने आदमी को भी सेट कर लो, पैसा भी कमा लो, चुनाव में वही पैसा खर्च करो। ये अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के गरीब मेधावी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी मुझे नहीं लगता है। ये तो हो जाता है उसी में, चलिए मान 1000 सीटें तो 200-100 मेरिट वाले का भी हो जाता है, वरना 1000 में तो 800-900 तो सेटिंग वाला का ही, 80 से 90% सेटिंग वाला का हो रहा है। तो ये जो वैकेंसी बिहार में निकल रही है तो ये तो अब लग रहा है कि सिर्फ पैसे की उगाही के लिए, सेटिंग के लिए, पेपर लीक करा के अरबों रुपए कमाने के लिए वैकेंसी निकल। TRE1 TRE2 में इतना खुलेआम काउंसलिंग में धांधली हुआ, एक भी नेता ने कहा क्या कि काउंसलिंग फिर से कराइए, जांच कराइए? जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तो खूब बोलते थे, और सरकार में आ गए तो काहे नहीं जांच करवा रहे हैं TRE1 TRE2 का? एक बार भी कोई नहीं बोल रहे हैं। तो सबका वही हाल है, चाहे विजय सिन्हा जी हो, विजय चौधरी जी हो, या सम्राट चौधरी जी हो, कोई भी हो, जीतन राम मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, कोई भी हो, जितने भी बड़े बड़े बिहार के जितने नेता हैं, मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ कि सभी लोग सेटर को संरक्षण देते हैं। और यही वजह है कि पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुक रहा है। और जिस दिन नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री है बिहार के, तो इनका जो है कर्तव्य सबसे ज्यादा दायित्व बनता है। नीतीश कुमार जी को तो चाहिए, अगर ईमानदार है, अगर सेटरों को संरक्षण नहीं देते हैं नीतीश कुमार जी, तो हम नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, जितने लोगों का नाम आया है सब पे कार्रवाई कीजिए, तो अपने पार्टी से निकालिए, और जो भी पार्टी वैसे लोगों को टिकट दे उसको अपने साथ मत रखिए। और केंद्र सरकार को भी एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी सेटिंग, धांधली सेटिंग, पेपर लीक में संलिप्त रहता है वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 10 साल 20 साल। और जो पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे उस पार्टी की मान्यता रद्द हो, तब देखिए जाके रुक जाएगा, संरक्षण रुकेगा और पेपर लीक भी रुकेगा। चलिए, लेकिन ये बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन? आखिर सभी नेताओं लोग के साथ जो है वो परीक्षा माफियाओं के फोटो आते हैं। पता नहीं उन्हें ये पता होता है नहीं या नहीं होता है, लेकिन दिलीप जी का कहना है कि संरक्षण मिलता है और यही वजह है कि 80 से 90% सीट जो हैं वो बिक जाते हैं, यानी कि योग्यता का कोई सम्मान नहीं होता। और बताएं आपको, बिहार जो है वो पेपर लीक की राजधानी बन चुकी है। ज़रूरत है एक बहुत बड़ी सर्जरी की, ऑपरेशन की, ताकि यहाँ के युवाओं को न्याय मिल सके, उनका जीवन सुधर सके, वरना तैयारी करते रह जाएंगे और सीट ले जाएंगे वो जो योग्य नहीं है, और अंततः इसका नुकसान बिहार और देश को ही भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।